सोम डिस्टिलीज पर ये और दिग्गज संजीव भसीन को भसीन के बेहतरीन शेयर लेकर जुड़ गए। भसीन साहब गुड मॉर्निंग और आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो काफ़ी ज़्यादा उपासक हम कहेंगे माँ दुर्गा के, और हम देखते हैं आपको तस्वीरें आती हैं कभी वैष्णो देवी से, कभी किसी मंदिर से। इस बार क्या तैयारी है, और सर ये बताइए कि बाजार में आपकी क्या तैयारी है आज के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। पहले तो सबको जय माता दी और बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे तो उपवास है और जय माता दी यही करेंगे कि 20,000 इस बारी जरूर आए और ये जो पेसिमिज्म है सब पीछे रह जाए। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नोट है। पहला दिन है, दूसरा दिन है नवरात्रों का, तो आप तैयारी कर लीजिए। ये 15 तारीख, ये अगले 10 दिन में 20,000 आया। उसके अलावा आप देखिए रशियन ऑयल एट अ डबल डिस्काउंट, सबसे बड़ी हेडलाइन लोग बाग मिस कर रहे हैं। रिलायंस विल बी द ह्यूज बेनिफिशियरी और रिजल्ट्स में आपको दिखेगा। कंजम्पशन स्पेंडिंग, पहली बात तो दीजिए, प्रियंका जी को मैंने कहा था इंडिया विल बीट पाकिस्तान हैंड्स डाउन, उन्होंने कहा संजीव जी टाइट मैच होएगा। मैंने कहा नहीं प्रियंका, देखिए क्या मैच हुआ। और कल तो आपका योर ब्रेथ वाज टेकन अवे बाय व्हाट अफगानिस्तान डिड टू इंग्लैंड, डाउन विद इंग्लैंड। ये देखिए क्या क्या गेम, ये क्या मैच होता है क्रिकेट का। सारे आपकी मंदी खत्म हो गई। दूसरी बात, दिस इज द टाइम फॉर अंडरडॉग्स टू परफॉर्म, और मुझे कोई दो राय नहीं, सूनर रादर देन लेटर एज यू सी नेगोशिएशंस टेक प्लेस, commodities will lead this rally and I am very bullish on the market hitting new highs in the month of October. संजीव जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इंडिया का आप देखें हर जगह इंडिया इज एबल टू मेक अ मार्क, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट्स में जिस तरह के फ्लोज की बात की जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, और साथ ही आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें। इससे पहले जो एशियन गेम्स हुई, क्रिकेट तो ऑफकोर्स उसकी दीवानगी तो आई। एशियन गेम्स में कहाँ आपसे 107 से ज़्यादा मेडल्स इंडिया को मिले, तो ऑफकोर्स इंडिया इस वक्त बिल्कुल शाइनिंग लाइक अ ज्वेल है। और इस ज्वेल इन मेकिंग में हम सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली जो हम स्टॉक मार्केट में जो कॉल्स की बात करते हैं, उन सबके लिए आपकी भी बहुत थैंकफुल है जो आप लगातार रेगुलरली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। संजीव जी, अब आज की कॉल्स कौन सी होंगी? अंडरडॉग्स का समय अगर, तो कौन सी आज दो स्पेशल कॉल्स आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए रशियन क्रूड इज बीइंग सोल्ड एट अ डबल डिस्काउंट, क्योंकि उनको पता है कि द बिगेस्ट कंडक्ट बायर हैज टू बी इंडिया, और इस कारण से आई थिंक रिफाइनर्स पर्टिकुलरली रिलायंस दैट विल लीड द पैक। उसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार होंगे। मुझे बजाज ऑटो बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज इट्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बट आपको शायद पता नहीं उनके यहाँ वेटिंग पीरियड हो गया, जो उन्होंने अपनी स्कूटर को कन्वर्ट कर दिया इनटू ईवीज, एंड देयर न्यू प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू टेक द मार्केट बाय स्टॉर्म। तो बजाज ऑटो इज वन टॉप टू व्हीलर विच यू मस्ट ऐड। मेरे को 5200 का भाव जल्दी में दिखता है, लेकिन 5500 का भाव अगर आप ईयर एंड तक वेट करेंगे, बजाज ऑटो इज गोइंग टू गिव यू अ 10% रैली। ये दो मुझे बहुत पसंद है। साथ में आपको मैं बताऊं, कॉपर प्राइसेस एंड एल्यूमिनियम हैव स्टार्टेड टू मूव अप। किसने सोचा था एनएमडीसी जीएमडीसी आर हिटिंग न्यू हाइज, तो 164-65 पे एनएमडीसी लीजिए, 57 रुपए का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। और उसी शैली में मैं कहूंगा हिंडाल्को एंड टाटा स्टील आर टू हेवीवेट्स व्हिच यू मस्ट ऐड एट दिस प्राइस एंड ऑन डिक्लाइन, because commodities are going to be very bullish because of this geopolitical risk and the growth going forward. स्टॉक्स न्यूज़ से शरद इतना बता दिया हमने। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। जय माता दी एक बार आपको फिर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, ये दोनों आपके शेयर्स हैं और 20,000 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा टेक्समैको रेल पे आते हैं। यहाँ पे कुछ डीमर्जर्स की कुछ खबरें हैं एक बार, क्योंकि रेलवे काउंटर्स काफ़ी से चल रहे हैं, मैं पता कर लेता हूँ। प्रशांत जी चेक कीजिए जरा टेक्समैको रेल। जी रिम्पी जी, यहाँ पे आप शुक्रवार को ही देखें तो एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन होके वॉल्यूम बैक मूव आई थी, जो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 124, 124। जो टारगेट आप रख सकते हैं वो होगा 155, 155 का। मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रांग है और हायर टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है, तो बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम को पुल कर सकते हैं। तो जो मैंने टारगेट्स और स्टॉप लॉस दिए 125 और 155। 125 से 155 की रेंज ऊपर जाएगा, बाय कर लीजिए, स्टैंप लगा दी हमने। सर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट से शुरू कर रहा हूँ। जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि हमने 3850 से 3700 कर दिया। नंबर्स आप चेक करेंगे जो हम स्क्रीन पे लेके आएंगे, उसमें दो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पहला,
थोड़ा मार्जिन्स जो परसेंटेज में श्रिंक हुआ है, दूसरा प्रॉफिट जो करोड़ में श्रिंक हुआ है। तो एक बार आपका अपना एनालिसिस क्या है, ये नंबर्स आने से पहले ठीक बंद हुआ है, जेफरीज कह रहा है थोड़ा सा काटो और नंबर्स उतने एक्साइटिंग दिख नहीं रहे। सर आपका एनालिसिस क्या है इस पे? इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कि देखिए नंबर्स की बात करें तो नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आ गए हैं। इनफैक्ट अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें, कामकाजी मुनाफे की बात करें, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कामकाजी मुनाफा बहुत धीमे तरीके से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 10% गिरा है और देखिए बड़े बेस पे ग्रोथ अभी दिखाना शायद डीमार्ट के लिए थोड़ी सी एक चैलेंज है। लग तो रहा है कि डेफिनेटली ऐसे नंबर्स अगर मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि 1-2 क्वार्टर्स के लिए और आए तो डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी री-रेटिंग इमीडिएटली नियर टर्म में आने की अपेक्षा नहीं है। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश री-रेटिंग के लिए मार्केट अवेट करेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी और मजबूत आए और जो वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट है वो टॉप लाइन और बेसिकली पैट के ग्रोथ में आए, जो अभी इस क्वार्टर में आया नहीं है। देखिए नंबर ऑफ सेंटर्स तो ये ज्यादा खोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो इंक्रीमेंटल अपसाइड आएगा वो बेसिकली ग्रोथ अर्निंग्स पे आएगा और अर्निंग्स ग्रोथ में अगर कोई फ्लैटिश ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड मार्केट को दिखता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि री रेटिंग थोड़े समय के लिए रुकने वाली है। तो होल्ड करने की राय, लेकिन फ्रेश बाइंग इस लेवल पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, पहले प्राइसिंग को थोड़ा सेटल हो जाए। अर्निंग्स जो मार्केट के हिसाब से चाहिए थे वैसे नहीं है, अविनाश सर का भी यही मानना है, थोड़ा रुक जाना चाहिए। सौदा नहीं पंच करना चाहिए, ना ही शॉर्ट का ना ही लॉन्ग का। आते हैं सोम डिस्टिलरीज पे। अविनाश सर इस शेयर के लिए भी मैं आपके पास ही आऊँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा नंबर्स की कैलकुलेशन समझनी है, इसलिए आपके पास आ रहा हूँ मैं। ये शेयर अच्छा चला था, 4-5 दिन पहले आपको खबर आई होगी कि QIP लेके आना चाहते थे, बट प्राइसिंग इतना हाई था कि बिडिंग ही नहीं हो रही थी। बाद में मैनेजमेंट ने ये QIP तो कैंसिल कर दिया। अभी जो नंबर्स देख रहे हैं सर उसमें मार्जिन्स वगैरह में वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, आपका इस पे टेक क्या है सर? मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो काफी शानदार आ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि इनका जो ब्रांड हंटर है वो बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट्स में बिक रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि देखिए डेफिनेटली जो पहले QIP का प्राइस था वो थोड़ा एग्रेसिव था। मुझे लग रहा है कि अगर ये रीलॉन्च भी करते हैं और थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशन पे QIP उतारते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि काफी इंस्टीट्यूशंस, काफी HNIs इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने भी बहुत बाइंग की है, बट मेरे ख्याल से देखिए इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि 20-25% का ग्रोथ बेवरेज मार्केट में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो कंजम्पशन ट्रेंड्स अभी दिख रहा है इसमें कोई डाउट नहीं कि FY24 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे भी अगर कोई खरीदना चाहे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम के लिए तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ठीक है, सोम डिस्टिलरीज पर ये इंडस्ट्रीज बोर्ड की बैठक है, पैसा रेज करना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा शेयर चल भी चुका है। सोनी एक बार जरा चेक करेंगे ग्रासिम के चार्ट, आपको इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं क्या? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, अगर मैं पोजिशनली देखूं तो ग्रासिम काफी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम में भी है। 1950 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक ये होल्ड करते हैं मेरे ख्याल से ग्रासिम यहाँ से लेके 2040 के रेंज में जा सकता है। वो एक रेंज के ऊपर निकालता है तो वो काफी और स्ट्रॉन्ग होगा और रैली एक्सटेंड करेगा अप टू 2100। तो ये पोजिशनल प्ले होगा, इंट्राडे में मत जाइए इसमें। इंट्राडे में अगर आपको जाना है तो इसमें वेट कीजिए 2020 के ऊपर निकालने के लिए। पोजिशनली जितना आपको डिप मिले अराउंड 1960 1970 आप इसमें ले सकते हैं 1950 का स्टॉप लॉस लगा के।